खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत ला तब्दील और बुजुर्ग नाम में एक बार फिर नाज़रीन आपको मिरातुन्निसा में खुशामदीद कहते हैं। मैं शाहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ एक बार फिर आज आपकी खिदमत में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई सोच के साथ, उन तमाम बातों के साथ जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का सबब बनते हैं। और वो ताल्लुकात जो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, या आपके रिश्तेदारों के साथ होते हैं, या आपके दोस्तों के साथ होते हैं, या वो ताल्लुकात जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। बहुत सारे ताल्लुकात पर आज हम बात करेंगे, लेकिन ख़ानदानी ज़िंदगी को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए कि किस तरह के ताल्लुकात जो हमारी फैमिली में हैं उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे ताल्लुकात हैं जिन्हें हमें एक लिमिट में रख कर उन पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है, अपने ख्यालों को बदलने की ज़रूरत है, और रहनुमाई करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहे ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे हों, सीखने का अमल हमेशा चलता रहता है। आज हम सीखेंगे अपने लिए भी और आपके लिए भी सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर। वेलकम सिस्टर। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। थैंक यू सिस्टर। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपकी रफ़ाकत से, आपके यहाँ आने से मेरे बहुत सारे नाज़रीन बहुत कुछ जान भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। खुदावंद इसके एवज़ आपको कसरत की बरकत दे। आज सिस्टर, जिस तरह हम गुज़िश्ता हमारी तरतीब के साथ एक सीरीज़ चल रही है ख़ानदान के हवाले से, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की और एक एक टॉपिक पर हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि तफसील के साथ बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोग्राम में उन सारी बातों को सीखना, समझना, जानना जो है ऐसे ही है जैसे हमने बस जान छुड़ाई हो। मगर हमारी कोशिश यही है, मिरातुन्निसा की कोशिश यही है, और हमारे स्पीकर्स जितने भी यहाँ पर आते हैं, जिन्हें मदऊ करते हैं, कोशिश यही है कि हम डिटेल के साथ, उन बारीकियों के साथ खुदा के कलाम से उनकी रहनुमाई कर सके, ताकि मैं भी फ़ायदा बिल्कुल उनके फ़ायदे के लिए और अपनी भी रहनुमाई के लिए हम आज बहुत कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सिस्टर, जो आज हमारा टॉपिक है ताल्लुकात के हवाले से, ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से, यहाँ पर मैं ज़रूर ये बात आपसे जानना चाहूँगी कि क्या किसी को जानना या किसी के बारे में जानना एक ही बात होती है? देखिए शाहाना, हाँ, जानने का मतलब हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। जैसे हमारे मुल्क में जो हमारे हाकिम हैं, परवेज़ मुशर्रफ को जानते हैं, नवाज शरीफ को जानते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इसी तरह टीवी पे जो लोग आते हैं उनको जानते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ताल्लुक़ की। तो ताल्लुक़ का जो मतलब है, उसका मतलब है मेल मिलाप या रिश्ता। तो जब आप इधर उधर जाते हैं या घूमते हैं या बात करते हैं, तो आप हर एक से सलाम दुआ ले सकते हैं, हर एक को हेलो हाय कर सकते हैं, पर एक ताल्लुक़ बनाने के लिए रिश्ते का होना ज़रूरी है। रिश्ते के साथ साथ उसके साथ मेल मिलाप भी करना। आपने देखा होगा ख़ानदान में कई रिश्ते ऐसे हैं जिनसे हम नहीं मिलते या उनके पास हम नहीं जानते, तो हमारे बच्चे उनको बिल्कुल भी नाम से जानते हैं, लेकिन उनके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन हम जितने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उनसे हमारा एक ताल्लुक़ बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हम घर के लोगों को जानते हैं, उनके साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारा आपस में एक रिश्ता है, और रिश्ते के बाइस जो हमारा ताल्लुक़ है, तो हम एक दूसरे को जानते हैं कि कोई क्या पसंद करता है, कोई क्या खाता है, किसकी क्या आदत है, किसी को क्या पसंद नहीं है। तो ये हमारा उनके साथ एक ताल्लुक़ है। फिर दूसरा हमारा ताल्लुक़ होता है जहाँ हम जॉब करते हैं, वहाँ पर भी हम चंद घंटे गुजारते हैं, तो हम एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल। ना सिर्फ वाकिफ़ होते हैं, बल्कि एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं। जैसे मेरा और आपका भी एक ताल्लुक़ है कि हम प्रोग्राम करते हैं, तो हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं। मुझे पता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके शौहर क्या करते हैं, आप मेरे बच्चों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके साथ आपका कोई ताल्लुक़ है नहीं। बिल्कुल। ताल्लुक़ के लिए मेल मिलाप का होना और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम ताल्लुक़ को कायम रख सकते हैं, वरना ताल्लुक़ रखना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ जानने से हम किसी को ताल्लुक़ नहीं रख सकते। फिर इसमें हमारे मोहल्ले के लोग आते हैं, हम मोहल्ले के लोगों के बारे में जानते हैं, अपने पड़ोसियों के बारे में जानते हैं, ये भी हमारा एक बड़ा लिंक होता है उनके साथ।
अपने पड़ोसियों के साथ, और वो पड़ोसी जो अरसा दराज से आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ भी हमारा एक रिश्ता बन जाता है। और कई दफ़ा पड़ोसियों के साथ हमारा ऐसा रिश्ता होता है जो हमारे दूर के रिश्तेदारों के साथ भी तो वो नहीं यही होता। कहते हैं ना, कोई बुरा वक्त या कोई भी प्रॉब्लम आपके खानदान में आती है तो सबसे पहले आपके पड़ोसी आते हैं, और ये सच है। रिश्तेदार देर से आते हैं, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला जो आपका ताल्लुक होना बेहतर वो आपके पड़ोसियों के साथ होना बहुत जरूरी। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड काफ़ी अरसा बीमार रहे ना, तो मेरे पड़ोसी कहते थे सिर्फ दरवाज़ा अपनी दीवार खटका दो, अगर कोई मसला हो दीवार खटका दो, हम इससे ही आपके पास आ जाएंगे। तो इतना गहरा ताल्लुक बड़े मेरे अच्छे पड़ोसी हैं हाँ, आपके। बहुत अच्छे अभी पड़ोसी। आजकल के दौर में तो मेरा नहीं, वो नहीं आजकल के दौर के ही हैं। नहीं, वो आपने देखे, ये आपकी मोहब्बत अरसा है उनके साथ और ये रहे। भी कहा जाता है ताली दोनों हाथों से बजती है। 100% यकीनन आप भी उनके साथ बहुत कोऑपरेट करती होंगी, उनकी मुश्किल में, उनकी प्रॉब्लम में, उनकी खुशियों में पहला दर्जा आप उन्हीं को देती होंगी इसलिए कि वो बिल्कुल साथ हाँ, हैं। रिश्तेदारों के। क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, बहन भाई में दूर रहते हैं, वो तो मेरे करीब रहते हैं। हाँ, तो फिर एक ताल्लुक आपका होता है कलीसिया, जिस चर्च में आप जाते हो, जिस चर्च में आप रूहानी ग़िज़ा खाते हो, वहाँ आपके कई दफ़ा पास्टर के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता, लेकिन दूसरे मेंबर्स के साथ जहाँ आप ज़्यादा जाते हो तो एक बड़ा ताल्लुक हमारा चर्च में भी होता है। और वो हमारी मुश्किलें परेशानियों को समझते हैं, वो हमें जानते हैं, उनको आप फ़ोन करो भाग के आते हैं। तो मिलने मिलाने से, क्योंकि हर इतवार हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारा एक ताल्लुक बन जाता है कलीसिया के लोगों से भी। बिल्कुल, ये भी बहुत अहम ताल्लुक है, क्योंकि अभी जिस तरह हम पड़ोसियों की बात कर रहे हैं तो इसी तरह कलीसियाई तौर पर भी जो है ना, आपकी एक मुश्किल खुशी हो, आपके कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आपके कलीसियाई ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं ना, तो वो भी आपकी उस मुश्किल में, खुशी में आपके शाना बशाना खड़े होते हैं। ये भी बहुत अच्छी ताल्लुक। आप देखें जैसे हमारा क्रिसमस है, ईस्टर है, ये हमारे बड़े मतलब एक प्रोग्राम त्यौहार है। तो इसमें आप उस कलीसिया में जिसमें आप हमेशा जाते हैं, वहीं मजा आता है। वहीं मजा आता है। नई जगह पर आप एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि वहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप अगर किसी ने आपको इनवाइट कर लिए पहले, तो खैर ये वो दिन है कभी जाना भी होता जिसमें हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो अहम इवेंट्स हैं इसमें जो है ना, आप अपनी कलीसिया में जो है ना रहना पसंद भी करते हैं और मुनासिब भी है, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि जो सेलिब्रेशन, जो इंजॉयमेंट, जो शेयरिंग, जो मिलना मिलाना और जो स्पेशल डिनर्स होते हैं उसमें, इसलिए कि उनके साथ हमारा एक ताल्लुक बना है, एक रिश्ता है। वो हमारा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं, लेकिन मसीह के नाम की वजह से, मसीह के लहू की वजह से हमारा एक गहरा रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ खुशियां मनाना हमें अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ज़रूर एक बात करना चाहूँगी अपने नाज़रीन से कि अगर आपको लगता है, क्योंकि हमने जो भी बातें की हैं ख़ानदानी ताल्लुक़ के हवाले से, ख़ानदान के ताल्लुक़ के हवाले से तो हमने इतनी गहरी बातें नहीं की, पड़ोस के हवाले से की हैं और कलीसियाई ताल्लुकात के हवाले से जो कुछ सिस्टर सायरा समीना ने बताया। अगर आपको लगता है कि आपका ताल्लुक ऐसा नहीं है, तो आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि नाज़रीन, ये वो रिश्ते हैं, ये वो ताल्लुकात हैं जो आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में आपके शाना बशाना खड़े होते हैं। अगर आप रिज़र्व हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने ही खौल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते, मगर मेरा मकसद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएं या बहुत ज़्यादा आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, मगर एक मुनासिब हद तक अपने रिलेशन को उनके साथ रखें। क्या पता कल को आपको उनकी ज़रूरत पड़े या उनको आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद हो। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको शाना एक बताऊं, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो हम तो हॉस्पिटल में थे, मैं भी, मेरी बेटी भी, हम हॉस्पिटल में थे, और हमने बता दिया कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। आप यकीन जानो, हमारे पहुंचने से पहले हमारे मोहल्ले के लोगों ने और चर्च के लोगों ने वो सारे इंतजामात कर लिए, और उन्होंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आप बताइए कि चर्च के लोग, हाँ, और उन्होंने सब कुछ किया। तो आप बताइए, देखिए उन्होंने किया है, तो मैं इस वक्त उनका जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल, ये मकसद यही है ना कि देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बात की ना आपसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप भी यकीनन अपना 100% देती होंगी, किसी भी वक्त कभी भी जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार नहीं आज टाइम नहीं है, यार नहीं यार दिल नहीं कर रहा जाने को, अरे यार हम कल मिलते हैं। तो फिर ये वो रिलेशन, क्योंकि कहते हैं ना खुशी से ज्यादा मुश्किल में आपको इंसानों की परख होती है। तो इसी से ही अगला जो है ना, बहुत जहाँ दीदा लोग हैं आजकल के समझ जाते हैं कि कौन किस वक्त किस घड़ी अवेलेबल है, और मुश्किल में जो है ना अपनों का पता चलता है। खैर बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि
एक बहुत ही मज़ेदार सवाल, जब मैं इस प्रोग्राम को तरतीब दे रही थी अपनी टीम के साथ मिलकर, तो ये सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये वो ख़वातीन जो मर्द हज़रात भी हो सकते हैं, क्योंकि कुकिंग एक ऐसा काम है जो कि आजकल सब करते हैं, आजकल हर औरतें कोई सब करते हैं। कुकिंग कर रहा है। मेरा छोटा बेटा है, वो भी मुझे कहता है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूं, मैं करूं। तो मुझे यही होता है कि वो जल ना जाए या उसको कोई चोट ना लग जाए। मगर आजकल के दौर में नुमायां तौर पर नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है हो तो काफी अरसे से ही रहा होगा, मगर अभी ज्यादा मीडिया जो इतना हमारा एडवांस हो गया है, और कुछ हमारे नेट ने हमें इतनी सहूलियात दे दी हैं कि बच्ची भी कुकिंग कर रही होती है, बड़े भी, बुजुर्ग भी, और ये कुछ शौक भी बनता जा रहा है लोगों का। तो मैं बात कर रही थी कुकिंग की। जो हजरात कुकिंग करते हैं या जिनका इंटरेस्ट है कुकिंग में, या जो वाकिफ है कुकिंग से, मसालों से, तो मैं चाह रही थी कि आज इस प्रोग्राम में मैं एक कुकिंग के हवाले से ही सवाल करूं कि सिस्टर ये बताएं कि ताल्लुक को अगर हम एक डिश के सूरत में पेश करें। जी हाँ, बिरयानी ले लेते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है कोई 15, 20, 18 मसाले, मतलब जितना गुड़ डालो मीठा है ना, जितना आपने उसके मसालों को इनहेंस करना है, उसको मज़ेदार बनाना है, तो आप उसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो घर के मसालों को जो है ना प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बाहर के जो मसाले होते हैं जिस तरह के आ रहे हैं आजकल, एक्सपायर भी हुए होते हैं, उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी। बहरहाल मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहूँगी। तो बिरयानी ऐसी डिश है, अगर हम बात करें हलीम की, जी हाँ, उसमें भी बेइंतहा मसाले पड़ते हैं, मगर जब वो घुटते हैं, जब वो मिक्स होते हैं, तो फिर आप अलग अलग उनको नहीं जज कर सकते। मगर वो जब एक हलीम की सूरत में आता है, तो जो लोग वाकिफ हैं इसको बनाने से, उनको पता है कि ये किस तरह से बना है, इसमें क्या क्या चीजें डली। अच्छा, जिनकी कमी रह जाती है ना, और जो समझते हैं इसमें ये कमी, वो कह देते हैं यार इसमें ये कमी होता ना तो और मजा दोबाला हो जाता। बिल्कुल सही कह तो मैं ये चाहूंगी कि आज मैंने एक डिश आपके सामने, समझे यही एक डिश रखी हुई है हमारे सामने। ये इस डिश का नाम है ताल्लुकात। ताल्लुकात, जी हाँ। आप क्या समझती हैं इसमें कौन कौन से मसाले डालने चाहिए जो ये ताल्लुकात की डिश के लिए सूट करते हैं, बेहतर होते हैं, या इसको और मजेदार बना देते हैं? जी शाहाना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और नया भी है, और अच्छा लगा आपका ये सवाल। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपने भी इसकी प्रिपरेशन में ना बहुत एंजॉय किया होगा। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा, हम इसमें हलीम की तरह बेशुमार मसाले डाल सकते हैं, वो जो ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना, हर मसाला हर डिश में तो डलता भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हलीम के बनाने में जो मसाले दरकार हैं, उस तरह ताल्लुकात को बनाने के लिए भी चंद अहम चीज़ें हैं जिससे हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, जिसमें खुशगवार हम लाइफ गुजार सकते हैं, जिसमें हम बेहतर से बेहतर खुशी के मौके हमें मिल सकते हैं, जिसमें ताल्लुकात के लिए मेरा ख्याल सबसे पहली बात मोहब्बत, पहला अहम मसाला। हाँ, अहम मसाला जो है ना, मोहब्बत आपकी होगी ना, तो आपके ताल्लुकात जो है ना वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बार बार मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली, है ना, और उसको मिलना जो है ना आपको अच्छा लगता है। और चले हम चूँकि ख़ानदान के बारे में बात करें, तो हम इस मिसाल को सामने रखते हैं जब किसी लड़के या लड़की की मंगनी होती है, तो उस वक्त जो ताल्लुक वो बना रहे होते हैं, उनका दिल चाहता है किसी और से तो बात करे ही ना, और किसी और से मिले ही ना। शायद नाज़रीन को बुरा लगे या अच्छा भी लगे, मतलब ये जब रिलेशन बन रहा होता है, या मंगनी से पहले भी जब ये हवा में उड़ने वाला उनका होता है कि हमारी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है और आगे फ्यूचर में हम लाइफ पार्टनर बनेंगे, तो ये बड़ा लड़की अगर जॉब पे है या स्टडी कर रही है, उसने एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैं अभी यहाँ मसरूफ हूँ, मैं यहाँ मसरूफ हूँ, लड़के ने ऐसे मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि इससे आप एक दूसरे ताल्लुक बनता है, और आप एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। लेकिन इसमें भी शान एक हद होनी चाहिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं। मैं मुझे हंसी इस बात पे आ रही है जो मैं शेयर करूंगी अभी, मगर यही ताल्लुक जब बन जाता है फिर नहीं पता होता कि वो आगे क्या होना है, किधर आगे क्या। सॉरी अगर मेरे किसी नाजरीन को नागवार गुजरे, मगर ये एक सच्चाई है। मैं ये कहती हूँ कि अब बाद में फिर यही गिला होता है ना कि यार वो तुम पहले ऐसे थे, जी हाँ, तुम पहले ऐसे, जरूरत से ज्यादा बातें करनी होती है ना, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाद में आप
आपको जब सब चीज़ों का आपने एंजॉय कर लिया है, सब चीज़ों को आपने जान लिया है, सब चीज़ों के बारे में आपने एक दूसरे की राय ले ली है, बाद में आपको क्या चेंज मिला? तो या तो मैं तो जानती हूँ, तो पहले से जानती हूँ। हाँ। मतलब वो आपकी लाइफ में जो एक नयापन, एक नया सोच, एक दूसरे को जानने की जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आप गंवा चुके होते हैं। वो हमारे साथ था ना, हमारी जब जिन दिनों हमारी शादियां हुई हैं उन दिनों फोन भी इतने नहीं थे, और ये तो वो टाइम पीरियड अच्छा था कि वो हाँ, काफी टाइम तो वो लगा जब बच्ची ब्याह कर घर आती थी तो तभी फिर वो जानने का अमल उनका शुरू हो जाता था। लेकिन शाहाना कई दफ़ा ये अच्छा है कि आप शादी से पहले एक दूसरे को जाने, ये बहुत सारे मसाइल को हल भी करती है कि आप किसी के मिजाज से जो है ना वाकिफ है। मगर वही बात ना आपकी कि एक हद तक जब आप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हद से ज़्यादा, अगर आपने बात की है हलीम की, ज़्यादा आप नमक तो ज़रूरी डालना ही डालना है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप नमक डालेंगे तो वो खाई नहीं जाएगी। इसी तरह सही। एक हद तक आपने उस पीरियड को गुजारना है और एक हद तक आपने उसमें ताल्लुक रखने हैं, ताकि एक आपका ताल्लुक भी बना रहे और उतनी बातें करें जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी। यही बात मैं अपने न्यू जनरेशन को, अपनी यूथ को ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है मोहब्बत करना, बहुत अच्छी बात है एक दूसरे को जानना, अपने ताल्लुक को बेहतर बनाना, मगर ऐसा ना हो कि वो बाद में आपको मसाइल आपकी तबीयत पे गिरा गुजरना शुरू हो जाए, मसाइल का सबब बने। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो और चाहे वो और कोई बात क्यों ना हो, हर चीज़ एक लिमिट में, एक हद में रहकर आप करेंगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से खुशगवार गुजारेंगे। जिस और दूसरा मसाला वक्त किसी के साथ ताल्लुक रखने के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि आपने अगर फ़ोन पे बात करनी है तो भी वक्त चाहिए, आपने उसके घर जाके मिलना है तो भी वक्त चाहिए। आजकल तो सिस्टर सारी रात का पैकेज होता है, सारी रात लगी वो चंद एक रिश्तों में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हर ताल्लुक में हम इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, है ना। चंद एक में हो सकती है, हर एक में हम इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये 9 ब्याह जोड़े तो खैर साथ ही होते हैं, जिनकी मंगनी उन्हीं को इस पैकेजों का फायदा है। अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर आपको वक्त देना है, आपको अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुक बनाने के लिए वक्त देना है, अपने कुलीग्स के साथ जिनके साथ जॉब करते हैं वक्त देना है, अपने माँ बाप को वक्त देना है, अपने बच्चों को वक्त देना है। फिर आपका ताल्लुक बेहतर होगा और अच्छा ताल्लुक होगा। मगर अब यही वक्त अगर इनके बजाय आप ऐसे रिश्तों को दें जिनका बेमायने रिश्ते हैं या जो आपके आगे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो फिर ये रिश्तों पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो क्योंकि इनका हिस्सा आप किसी और को दे रहे हैं। हाँ, आपको ना अपने वक्त को भी इस तरह गुजारना चाहिए, कितना मेरे घर के लिए वक्त है, कितना मेरे जॉब का है, कितना दोस्तों का है, कितना मेरी बीवी के साथ है, कितना मेरे बेटे या बेटी के साथ है या किसी और के साथ। ये बात वैसे सिस्टर बहुत खूबसूरत है कि आप बड़ी मैनेजमेंट की बात बता रही हैं, मगर ये बच्चों को लेकिन देखिए अगर देखिए बच्चों को नहीं, बच्चे उसको ही देखते हैं माँ बाप को। माँ बाप को अगर वो जो करता हुआ देखते हैं वो वैसे ही बनते हैं, वही करते हैं। अगर वो देखते हैं कि एक माँ बाप हर काम वक्त पे करता है और हर चीज़ को टाइम देता है, तो फिर उनको बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज डेवलप होगी। बच्चों को पता होता है कि नहीं मेरा बाप मेरे बगैर खाना नहीं खाएगा, हम सब मिलकर दस्तरखान पे साथ बैठेंगे। तो 4 दोस्तों में भी होगा तो वो कहेगा नहीं मुझे जाना है, मेरे घर वाले क्या इंतजार करें। और अक्सर आपने सुना होगा कि मेरी मम्मा रोटी नहीं खाएंगी, मैं जाऊंगा तो वो रोटी खाएंगे। या आपने शौहर से सुना होगा नहीं मेरी बीवी खाना नहीं खाएगी जब तक कि मैं जाऊंगा नहीं। तो इस ताल्लुक को बनाने के लिए हमें क्या देना है, वक्त देना है। बिल्कुल। और वक्त के बाद हमें एहसास ना, एहसास भी इसमें एक अहम मसाला है। हमें एहसास होना चाहिए कि इस बंदे से हमने क्या बात करनी, इसकी क्या मुश्किल है, इसकी क्या परेशानी है, इसका क्या दुख है, इसकी क्या खुश है। कोई शख्स किसी से खुश होता है, कोई शख्स किसी से खुश होता है। हमें इम्तियाज होना चाहिए कि हमें किससे क्या बात करनी। बाप से बात करने की फ़र्क तरीका है, बेटी से बात करना फ़र्क है, अपने दोस्तों से बात करना फ़र्क है। एहसास करना, मेरा पड़ोसी बीमार है, मुझे जाके उसको मिलना चाहिए। इन दिनों मेरी माँ टेंशन में है तो मुझे माँ के साथ वक्त गुजारना चाहिए। बाप के ऑफिस में कोई मसला है तो बाप को थोड़ा वक्त देना, या क्या कर सकता हूँ मैं अपने बाप के लिए। तो एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे, हम ऐसे तो नहीं कि हमें पता ही नहीं कि किसके साथ क्या हो रहा है। आपको लगता है आजकल के दौर में ये वाला मसाला है? मेरा ख्याल है तब इसीलिए ये दुनिया कायम है।
ये कर सकते हैं कुछ में कम और कुछ में ज्यादा। कई लोग बहुत हसास होते हैं, वो किसी बात को अटेंशन चाहते हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें हर वक्त अटेंशन दी जाए, मगर खैर ऐसा हो भी नहीं सकता। उनको भी थोड़ा अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है कि हर शख्स आपको हर वक्त तवज्जो दे नहीं सकता। एक वक्त होता है, हर चीज की लिमिट है, हर चीज में आपको उतना ही वक्त देना है जितना देना। तो एहसास करना चाहिए अपने कुलीग्स का जिनके साथ आप जॉब कर रहे हैं, और अपने घर में जो आपके फर्द हैं उनका, और फिर अपने मोहल्ले का, अपने चर्च का ना। हमें इस चीज़ का, इवन मैं कहूँगी अपने मुल्क का भी, कई दफ़ा हालात मुल्क के ऐसे होते हैं तो हमें उस वक्त उस बात के बारे में सोचने की ज़रूरत है ना कि अभी क्या हमें करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ हमारे साथ ताल्लुक़ रखती है, कोई किसी चीज़ को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है इंसानी रिश्तों से उसने हमें बांधा है। इंसानी रिश्ते बहुत अहम है। वो किसी मतलब जितने भी खुदा ने बनाए, एक हमारे खूनी रिश्ते हैं, फिर कई रिश्ते हम खुद बना लेते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे प्यार करने वाले हैं। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे दोस्त हैं हमारे जहाँ हम जॉब करते हैं या जो हमें पसंद होते हैं। कई दफ़ा जो लोग आपको पसंद होते हैं आप खुद ब खुद उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद आपको किसी शख्स के मिजाज को जानना। कई लोग मजाक बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ आप मजाक की बात करो, मजाक में उनसे कुछ बोलो, वो एंजॉय करेंगे, वो खुश होंगे। लेकिन कई लोग पसंद नहीं करते। मुझे खुद नहीं ज़्यादा मजाक अच्छा लगता है ना, कोई बहुत ही उससे करे। तो आपको किसी को मिजाज को जानना भी ज़रूरी है कि वो किस किस्म, वो गुस्से वाला है, वो नरम मिजाज है, वो खुश मिजाज है। तो ताल्लुक़ बनाने के लिए हमें उनके मिजाज का पता होना भी ज़रूरी है। फिर एहतियात करना, मिजाज का पता होगा तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम ज़ाहिर सी बात है, अब जैसे अभी आपने बात की है कि हम मजाक कर रहे होते हैं या हम सीरियस होते हैं या हमारी फैमिली में कोई ऐसा बड़ा होता है जिसके सामने आप बहुत रिजर्व होते हैं, आपको ये नहीं पता तो उसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे कज़न थे, खाला साथ बड़े भाई ना, उनसे मैं बहुत डरती थी और मैं बहुत नॉटी थी अपने बचपन में, बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत ज़्यादा लाइवली, बहुत ज़्यादा हंसना मजाक करना। मगर जब मुझे पता चल जाता था ना कि वो आ रहे हैं या जैसे ही बाइक उनकी रुकी आ गए, तो सब सोचते थे शाहाना घर में नहीं है। अच्छा, शाहाना या तो सो गई है या शाहाना घर में नहीं है। स्पेशल वो पूछते भी थे, मुझे इनसे डर लगता था। अच्छा, डर लगता। हाँ, तो वो हालांकि वो मतलब डांटते नहीं थे, मगर उनकी एक शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, मैं हंसूं नहीं, मैं जोर से ना बोलूं कि मुझे डांट पड़े। मैं उनकी डांट से डरती थी। मगर वो बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है, खुदा उनको जिंदगी दे। तो अभी जिस तरह से भी आपने बात की कि हम एहतियात करें, क्योंकि हमारी फैमिली में भी कभी कभी, इससे पहले आपने बात की एहसास की ना, जी हाँ, उस पर मैं ज़रूर ये बात शेयर करूँगी, ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है जो आपके साथ रोज़ हंसी मजाक करता हो, आपका फैमिली मेंबर रोज़ आपके साथ मजाक करता हो, या आपकी जॉब पे, आज अगर वो नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम, उसके साथ कोई मसला है। क्योंकि आप शेयरिंग करें उसके साथ आपका रिलेशन, आपका ताल्लुक ऐसा ज़रूर हो कि वो आपके साथ, जरूरी नहीं हम हल पेश कर सके, मगर आपका दिल कुछ ना कुछ आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जिस शख्स को जानते हो ना, आप उसके साथ बात करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा उसको बताने के लिए। सिस्टर, यहाँ पर भी जरूर मैं एक बात बीच में जरूर ऐड करूंगी कि जो साथ रहते हैं, तो ये क्या किसी ताल्लुक की दलील है? ये भी जरूर मेरा ख्याल ताल्लुक की दलील है, क्योंकि हम साथ बहुत तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो हम उस घर में पैदा हुए, ये तो बहुत बड़ा ताल्लुक है ना। मगर सिस्टर यहाँ पर मैं बात करूंगी कि अगर बिलफर्ज अगर हम एक मियाँ बीवी की बात करते हैं, तो अभी हमारे बहुत सारे मसाले रह गए। अच्छा, जी जरूर पहले इसमें बात कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे मसाले रह गए। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, इज्जत। मतलब आपको किसी को ताल्लुक पैदा करने के लिए पहले उसकी इज्जत करने की जरूरत, पहले आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि ना इज्जत एक वो चीज़ है या वो मसाला है जिसे वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचता है। आप उसे तमीज़ से बात करें, आप टाइम वेस्ट इतने अच्छे अंदाज से करें कि वो अगला शख्स, आप उसको नहीं भी जानते तो वो कोशिश करेगा कि ये मैं इसको जानना शुरू कर दूं, तो वो आपको जानना क्या करेगा, शुरू करेगा। फिर आपका अखलाक बहुत डिपेंड करता है, आपके अंदर क्या अखलाक है, आपकी अपनी आदतें। किसी के साथ ताल्लुक बनाने के लिए आपकी आदतों का भी बहुत उसमें दखल है।
अगर आप अच्छे आत्मों के मालिक हैं ना तो आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। अगर आप खुद ही सड़े भुने हैं, आपकी खुद से ही आदतें अच्छी नहीं है, तो आपके ताल्लुक भी नहीं अच्छे बनेंगे। मेरा ख्याल है बनेंगे ही नहीं। आप जहाँ जॉब करते हैं हर शख्स वहाँ खुश मिजाज नहीं है। आपके अपने घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ हर शख्स खुश मिजाज नहीं है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, हर शख्स खुश मिजाज नहीं है। तो आपकी आदतें क्या हैं, आपका अखलाक इसका क्या है? मतलब आप में कोई कमी है ना। हाँ, जो यकीन जब है, हर जगह यकीन है। आपके साथ प्रॉब्लम है तो फिर अपनी इस्लाह करें, अपने करने की मिजाज को जरूरत है ना। दुरुस्त करें। तो अपने आप को अपनी टोन को देखें, आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी से मिलने के लिए। ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, हाँ बिल्कुल, आपका आवाज, क्योंकि कलाम में लिखा है बामौका बात। क्या आप ताल्लुक बनाने के लिए बामौका बात कई इधर उधर की छोड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, सरना पैर बात का। हाँ, बस। तो ये ताल्लुकात को बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इन सारी बातों का होना हमारे इसमें, और बहुत सारी बातों पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। हम ये अहम मसाले हैं, बाकी चुटपुट तो डलते ही रहते हैं ना। ये चुटकी इसकी डाल दो, इसका मसाला थोड़ा सा डाल दो। मैं यहाँ पर ज़रूर सिस्टर मैं चाहूँगी थोड़ी सी 1 मिनट की और गुफ्तगू जो है ना ताल्लुक के दलील के हवाले से ज़रूर मैं चाह रही थी कि हम बात करें, मगर वो इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आगे रह गए थे। मैं ये बात कर रही थी कि अगर हम एक कपल की बात करते हैं तो आप भी वाकिफ़ हैं क्योंकि आप काउंसलिंग करती हैं, कपल्स के साथ आपका मिलना जुलना भी रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप भी जानती होंगी और मैं भी जानती हूँ, कि साथ तो वो रह रहे हैं मगर उनको ताल्लुक स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो मजबूरी में रह रहे हैं। तो इसको आप कैसे बयान करेंगी, या इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? किस तरह से हम और उस रिश्ते को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं ताकि वो बहालत मजबूरी ना साथ रहें, बल्कि वो कोशिश करें कि वो एक दूसरे का, जिस तरह आपने मसाले बताए, मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ, इज्जत के साथ जो है ना वो एक दूसरे को गुजारने वाले हों जिंदगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है जहाँ तक हो सके, रोमियो के खत में लिखा है जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखें। जहाँ तक हो सके सबके साथ, जिसमें हमने बहुत सारे एरियो को टच किया कि उनके साथ हमारे क्या होने चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए। जो बात आपने की है मियाँ बीवी की, ये सबसे ही बड़ी बात है, क्योंकि ये वो अहम और बड़ा रिश्ता है जो पहला रिश्ता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम दोनों एक हो। तो जब हम एक है, इसके लिए आप अगर हवाला पढ़े ना तो बड़ी अच्छी बात होगी। थस्सलुनीकियों, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत, इसके इस ताल्लुक से आप पढ़िए। खुदा के कलाम में लिखा है, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। आमीन। लिखा है, क्या लिखा? मोहब्बत और इज्जत। और तीसरी बात यहाँ लिखी काम की। अब घर में जब मियाँ बीवी रहते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये शाहाना इतनी बड़ी बात है कि हमें, मेरा ख्याल है इसके लिए भी एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर करें और इसके बारे में हम सोचें, ताकि हम एक एक नुक्ते पे गौर करें कि मोहब्बत, इज्जत, काम और मेल मिलाप, ताकि बेहतर तौर पर हम जान सकें, सीख सकें कि इस रिश्ते के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर मियाँ बीवी दुरुस्त हैं तो सब कुछ दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ। टाइम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा नाज़रीन, गुफ्तगू तो बहुत बाकी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे इसी वक्त इसी जगह। इजाज़त दीजिए मुझे, शहाना को, सिस्टर सायरा समीना को। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।